तो आइए बच्चों, देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग 2018 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं और टॉपिक क्या होगा, साउंड, यानी साउंड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आया था, 2 मार्क्स में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट किया गया सेंटीमीटर में और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया वो भी सेंटीमीटर में है। अब इस ग्राफ को स्टडी करना है। इस ग्राफ में दे क्या रखा है, देखिए दो वेव्स दे रखी हैं, एक वेव ए है और एक वेव बी है। इन दोनों वेव्स को स्टडी करना है और इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स कंपेयर करने हैं और वेवलेंथ कंपेयर करनी है। अब एम्पलीट्यूड जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ या एक कंप्लीट वेव बनने में कितना मिनिमम डिस्टेंस लगा है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो आइए इसको एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये एक वेव दे रखा है, वेव का डायग्राम, और आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है इसकी, और यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, देखिए वेवलेंथ आप इसको भी कह सकते हैं, देखिए क्रेस्ट होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, या एक कंप्लीट वेव बनने में जो डिस्टेंस लगी देखिए इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। ये डिस्टेंस कहने का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और क्रेस्ट क्या होता है आप जानते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, देखिए यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हुई वेव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कहाँ बना, पॉइंट ई पे, तो ये एक कंप्लीट वेव बन गए। और इस कंप्लीट वेव को बनने में जो डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस लगा इसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखिए इस फिगर को स्टडी करना है और यहाँ हम लोग को कंपेयर करना है। तो देख सकते हैं आप वेव ए है, ये देखिए वेव ए। अब देखिए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, 20 सेंटीमीटर। यानी अगर एम्पलीट्यूड देखिए ए का एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और वेव बी का एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव बी का क्या है, ये देखिए ये पॉइंट कहाँ आ रहा है ग्राफ पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के रेशियोज कंपेयर करने हैं, यानी ए अपॉन ए बी, यानी 20/10, यानी क्या आ गया 2/1, यानी इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट था, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ग्राफ पे वैल्यूज़ पढ़नी है और उन वैल्यूज़ को लिख के उनका रेशियो ले लेना था। एम्पलीट्यूड ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का मेन पोजीशन से। अब देखिए वेवलेंथ कंपेयर करना है। तो वेवलेंथ क्या होता है, एक कंप्लीट वेव बनने में कितना डिस्टेंस लगा। तो पहले देखिए ए वाली वेव को देखते हैं, ये वाली वेव, देखिए ये वेव ये कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे। ये देखिए एक वेव कंप्लीट होने में ये डिस्टेंस इसने मतलब कवर किया है, तो ये क्या हो गई वेवलेंथ। तो ए वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा ए से। ए वाली वेव है तो इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। अब वेवलेंथ क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखिए कोई भी हम लोग को नंबर्स नहीं दे रखे हैं, मतलब कितना सेंटीमीटर है क्या है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या है, ये लैम्डा, यानी इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, लैम्डा मीटर। अब देखिए सॉरी लैम्डा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना एक्स एक्सिस। अब देखिए वेव बी वाली वेव को देखिए, ये देखिए इसने एक वेव कितने में कंप्लीट किया, ये देखिए एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इसका यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये जो बी वाली है इसने ए वाली का मतलब ए वाली जितने डिस्टेंस में दो वेव कंप्लीट कर रही है उतने डिस्टेंस में बी वाली वेव ने क्या किया है, सिर्फ एक वेव कंप्लीट किया है। कहने का मतलब है कि इसकी वेवलेंथ अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए, यानी ए वेवलेंथ जो है, ए की जो वेवलेंथ है बी वाली वेवलेंथ कितना हो जाएगी, उसका 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि बी वाली बनने में जो डिस्टेंस लगा है वो ए का जस्ट 2 टाइम्स लगा है। क्योंकि उतनी देर में ए वाली वेव देखिए 2 बार बन जा रही है, यानी उतने डिस्टेंस में ए वाली ने 2 वेव कंप्लीट किया और बी वाली ने सिर्फ एक वेव कंप्लीट किया है। तो ये अगर आप ये डिस्टेंस ध्यान दीजिए, ये वाला बी वाली वेव का ये डिस्टेंस ए का जस्ट 2 टाइम्स है। इसका मतलब बी की वेवलेंथ क्या है, ए की वेवलेंथ का डबल है, यानी 2 टाइम्स है। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी,
इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में था, बस आपको ग्राफ स्टडी करके यहाँ पे वैल्यूज लिख के उसका रेशियो लेना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सी शोर। देखिए एक बंदा खड़ा है यहाँ सी शोर पे खड़ा हुआ है, एन ऑब्जर्वर ऑन द शिप, और यहाँ पे एक शिप है, इस पर कोई ऑब्जर्वर है, विच इज एंकर्ड इन बिटवीन ए वर्टिकल क्लिफ एंड द पर्सन ऑन द शोर। और आप देख सकते हैं कि ये क्लिफ और जो शोर पे मैन खड़ा हुआ है इनके बीच में ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या करता है, गन फायर करता है। इसने क्या फायर की, गन फायर की। द पर्सन ऑन द शोर हियर्स 2 साउंड्स। अब देखिए जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, शोर पे खड़ा है, ये 2 साउंड सुनता है। कितनी देर बाद, 2 सेकंड्स के बाद सुनता है, 3 सेकंड्स के बाद सुनता है, आफ्टर सीइंग द स्मोक ऑफ द फायर्ड गन। यानी जब गन फायर हुई तो धुआं उठता है, और धुआं उठने के उसने 2 सेकंड बाद और 3 सेकंड बाद आवाज़ सुनी। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड कितनी है 320 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर ऑन द शिप एंड द पर्सन ऑन द शोर। यानी शिप और ये जो ऑब्जर्वर है और मैन है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये कैलकुलेट करना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर ऑन द शिप, और क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या करनी है, हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये जब गन फायर करता है तो ये जो बंदा है शोर वाला, ये 2 साउंड सुनता है। 2 साउंड कौन सी, एक 2 सेकंड के बाद और एक 3 सेकंड के बाद। तो देखिए 2 सेकंड के बाद कौन सी सुनेगा, गन फायर हुई तो एक साउंड तो इसको डायरेक्टली सुनाई दे गई, मतलब गन फायर हुई तो एक साउंड इसको डायरेक्टली सुनाई दे गई, तो ये 2 सेकंड के बाद इसने सुन ली, ये वाली इसने 2 सेकंड के बाद सुन ली। एक देखिए जब गन फायर हुई होगी तो एक ऐसे साउंड वेव गई होगी, क्लिफ से टकराई होगी, और क्लिफ से टकरा के वापस आई होगी, यानी इसने इसकी इको सुनी होगी। तो उसको सुनने में इसको कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड। यानी एक डायरेक्ट सुना है और एक इको सुना है। इको मतलब जो क्लिफ से टकरा के वापस आई है। इन दोनों को ही सुनने का टाइम दे रखा है और साउंड की स्पीड दे रखी है, बस डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक चीज़ बस समझनी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ये दोनों डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जर्वर और क्लिफ वाली जो डिस्टेंस है हम लोग इसको मान लेते हैं x, और ये जो ऑब्जर्वर और मैन वाली डिस्टेंस है इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी इन दोनों के, ऑब्जर्वर और मैन के बीच की जो डिस्टेंस है वो y है, और ऑब्जर्वर और क्लिफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। तो अब देखिए क्या करना है। देखिए ये डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी y वाली। कैसे, साउंड यहाँ से यहाँ, ये देखिए गन फायर हुई तो एक साउंड डायरेक्टली इसने सुना, इस साउंड ने कितने टाइम में, मतलब y डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 सेकेंड्स में ट्रैवल किया है। किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर किया गया, 320 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितना टाइम लिया गया, 2 सेकंड्स टाइम लिया गया। यानी स्पीड भी आपको दे रखी है 320 और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड, और डिस्टेंस कितनी है y। यानी कितना हो गया, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6। यानी ये डिस्टेंस तो मिल गई। जो मैन खड़ा है शोर पे और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 640 मीटर। कैसे मिली, सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फाइंड करना था तो क्या कर दिया, स्पीड इनटू टाइम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि साउंड की स्पीड दे रखी है, यानी इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया गया इस टाइम में, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, देखिए क्या, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत आसान है। एक चीज़ और दे रखी है, देखिए एक साउंड सुनाई देता है 3 सेकंड के बाद, यानी यहाँ से देखिए साउंड ये गया, इसने ऑब्जर्वर से, मतलब ऑब्जर्वर के पास से निकला, गन फायर किया उसने, तो एक साउंड इधर गया और क्लिफ से टकरा के वापस गया, तो इसने x डिस्टेंस ट्रैवल की ऐसे, यानी x डिस्टेंस ट्रैवल की। और फिर देखिए ये साउंड वापस आ रहा है, टकरा के किसके पास जा रहा है, मैन के पास जा रहा है। यानी x ऐसे ट्रैवल किया, फिर लौटते वक्त इसने x ट्रैवल किया, और x के साथ क्या ट्रैवल किया, y भी ट्रैवल किया। यानी ये साउंड x डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, फिर वापस आया, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया, y ट्रैवल किया। यानी इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x प्लस y।
इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया है, 3 सेकेंड्स का टाइम लिया है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम यहाँ पे भी लगेगा। 3 सेकेंड्स का टाइम लिया है इसने, और किस स्पीड से, 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी 320 इंटू टी, कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। देखिए फिर समझ लीजिए, एक तो डायरेक्ट हम लोग ने निकाल लिया, जो गन जब फायर हुई तो डायरेक्ट इसके पास साउंड आई है। एक साउंड कैसे आई है, जब गन फायर हुई तो ये साउंड गई टकराई, तो ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर टकरा के वापस आई तो इसने x ट्रैवल किया, यानी x प्लस एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कितना है, y है, यानी x प्लस एक्स और y डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, किस स्पीड से, इस स्पीड से इस टाइम में ट्रैवल किया है। तो ये भी हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यानी 960 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपने y की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 640 मीटर, और यहाँ पे हम लोग ने एक इक्वेशन बना ली है, क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 960। अब देखिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 640, और ये हो जाएगा 960, तो 2x कितना हो जाएगा, देखिए 960 माइनस 640 0 2 3, 2x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320/2, यानी 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, यानी x कितना हो गया, 160 मीटर। देखिए x क्यों इस तरह से हम लोग ने फाइंड किया, क्योंकि ये x आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी नहीं दे रखा है। जो भी बात की जा रही है वो ऑब्जर्वर और मैन के बीच में की जा रही है, या क्लिफ से मैन के बीच की बात की जा रही है। अब क्योंकि ऑब्जर्वर से क्लिफ के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रखी है जिससे हम लोग x डायरेक्टली फाइंड कर लें, इसलिए हम लोग ने इस इक्वेशन की मदद ली, क्योंकि हम लोग को जो भी दे रखा था वो मैन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यानी मैन 2 सेकंड बाद सुनता है, मैन 3 सेकंड बाद सुनता है। ऑब्जर्वर के बारे में कोई बात नहीं की गई, इसलिए ऑब्जर्वर से क्लिफ की डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस इक्वेशन को यूज़ किया गया है।